हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के एक ऐसे अध्याय में जिसने एक महाद्वीप के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। आज बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की, वो शख्स जो एक समय हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था और बाद में एक अलग देश पाकिस्तान का संस्थापक बना। उनके जीवन में कई मोड़ थे और आज हम कोई बात छुपाएंगे नहीं। जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। उनकी जड़ें गुजरात के काठियावाड़ से जुड़ी थीं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन्ना का परिवार मूल रूप से लोहाना ठक्कर एक हिंदू वैश्य जाति से था। मछली के कारोबार के कारण सामाजिक बहिष्कार झेलने पर उनके दादा और पिता ने इस्लाम धर्म अपनाया। जिन्ना का असली नाम भी जेना भाई था, जो बाद में बदलकर मोहम्मद अली जिन्ना रखा। कम उम्र में ही वह कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए और 19 साल की उम्र में बैरिस्टर बनकर लौटे। बंबई, मुंबई में उन्होंने एक सफल और शानदार वकालत शुरू की। जिन्ना का शुरुआती राजनीतिक करियर चौंकाने वाला था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरित किया था। 1910 के दशक में वह एक कट्टर राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष नेता थे। उन्हें उनकी पहली पत्नी अमीबाई की मौत के बाद 25 साल की लंबी दूरी के बाद 40 साल की उम्र में बंबई के नानी पारसी की 16 साल की बेटी रत्ती से प्यार हुआ। रत्ती ने इस्लाम कबूल किया और उनसे शादी की। उनकी धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक छवि का प्रमाण था। 1916 में उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवाने में अहम भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू जैसी शख्सियत ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। 1920 तक वह पूर्ण रूप से एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय नेता थे, जो भारत को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में देखते थे। जब जिन्ना का रास्ता कांग्रेस से अलग हो गया, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और जन आधारित राजनीति उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे राजनीतिक अराजकता कहा। वह संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता चाहते थे, जनता के प्रदर्शन से नहीं। कांग्रेस में उन्हें धीरे धीरे अलग थलग महसूस होने लगा। इसके बाद वह पूरी तरह से मुस्लिम लीग में सक्रिय हो गए। 1930 के दशक के मध्य में जिन्ना ने लंदन में अपनी वकालत छोड़ दी और भारत लौटकर मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। उनका रुख अब पूरी तरह बदल चुका था। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के साथ उन्होंने औपचारिक रूप से दो राष्ट्र सिद्धांत पेश किया। उनकी यह जिद थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान जरूरी है। इस जिद के पीछे उनका राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट था। वह मुस्लिम लीग के एकमात्र नेता के रूप में उस नए राष्ट्र के शीर्ष पर बैठना चाहते थे। जिन्ना की यह जिद ही थी जिसने 1947 में भारत का विभाजन कराया। सत्ता के बंटवारे को लेकर नेहरू और जिन्ना के बीच गहरे मतभेद थे, जिन्होंने इस त्रासदी को और भी बढ़ावा दिया। देश तो बच गया, लेकिन लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उन्हें कई सालों से तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस की गंभीर बीमारी थी, जिसे उन्होंने देश और दुनिया से छिपाए रखा था। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के बनने के सिर्फ 13 महीने बाद कराची में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि अगर उनकी बीमारी की बात पहले सामने आ जाती तो शायद विभाजन टाला जा सकता था। जिन्ना एक रहस्यमय और जटिल शख्सियत थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता से शुरुआत की, लेकिन धर्म के आधार पर एक देश का निर्माण किया। भारत के लिए वे एक विभाजनकारी नेता थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वे आज भी कायदे आजम और राष्ट्रपिता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं और निर्णय कैसे लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का इतिहास कई सवालों से भरा है। आपके अनुसार भारत के विभाजन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था? जिन्ना की जिद, कांग्रेस की राजनीतिक चूक, या फिर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास के इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।